तो अगले हम लोग पिछले भाग में पढ़ चुके थे 440 तक, तो आज 441 से स्टार्ट करेंगे। ये धारा नंबर 441 से जो है, धारा नंबर 441 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, ये क्या है, आपराधिक अत्याचार के विषय में ये क्या बताता है। 441 नंबर धारा बताता है कि आपराधिक अत्याचार। 442 नंबर धारा बताता है गृह अत्याचार। 443 नंबर धारा बताता है प्रच्छन्न गृह अत्याचार। फिर 444 रात्रो प्रच्छन्न गृह अत्याचार। फिर इसके बाद 445 नंबर धारा ये बताता है गृह भेदन। 446 नंबर जो धारा है वो ये बताता है कि रात्रो गृह भेदन। फिर आपका 447 है जो ये बताता है कि आपराधिक अत्याचार के लिए दंड। फिर आपका 448 गृह अत्याचार के लिए दंड है। फिर आपका 449 मृत्यु से दंडनीय अपराध को करने के लिए गृह अत्याचार। फिर 450 आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध को करने के लिए गृह अत्याचार। 451 नंबर धारा है कारावास से दंडित अपराध को करने के लिए गृह अत्याचार। फिर 452 नंबर धारा जो है ये उपहति हमला या सदोष अवरोध की तैयारी के पश्चात गृह अत्याचार। फिर इसके बाद 452 नंबर धारा है उपहति हमला या सदोष अवरोध की तैयारी के पश्चात गृह अत्याचार। फिर 453 नंबर धारा है प्रच्छन्न गृह अत्याचार या गृह भेदन के लिए दंड। फिर 454 नंबर धारा है कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए प्रच्छन्न गृह अत्याचार या भेदन। फिर 455 नंबर धारा है उपहति हमले या सदोष अवरोध की तैयारी के पश्चात प्रच्छन्न गृह अत्याचार या गृह भेदन। फिर 456 नंबर धारा है रात्रो प्रच्छन्न गृह अत्याचार या रात्रो गृह भेदन के लिए दंड। फिर 457 नंबर धारा है जो कहता है कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए रात्रो प्रच्छन्न गृह अत्याचार या रात्रो गृह भेदन। फिर 458 नंबर धारा है उपहति हमला या सदोष अवरोध की तैयारी के पश्चात रात्रि प्रच्छन्न गृह अत्याचार या रात्रो गृह भेदन। फिर 459 नंबर धारा है प्रच्छन्न गृह अत्याचार या भेदन करते समय घोर उपहति कारित हो। 460 नंबर धारा है रात्रो प्रच्छन्न गृह अत्याचार या रात्रो गृह भेदन में संयुक्ततः संपृक्त समस्त व्यक्ति दंडनीय है जबकि उनमें से एक द्वारा मृत्यु या घोर उपहति कारित की हो। 461 नंबर धारा है ऐसे पात्र को जिसमें संपत्ति है बेईमानी से तोड़कर खोलना। 452 नंबर धारा है गृह अपराध के लिए दंड जबकि वह ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया है जिसे अभिरक्षा न्यस्त की गई है। फिर अध्याय 18 में आएंगे। ये संपत्ति जो है ये क्या बोलते हैं दस्तावेज संपत्ति चिन्हों संबंधों अपराध के विषय में। ये 463 नंबर धारा कूट रचना। 464 नंबर धारा मिथ्या दस्तावेज रचना। 465 नंबर धारा कूट रचना के लिए दंड। फिर 466 न्यायालय के अभिलेख की या लोक रजिस्टर आदि की कूट रचना। फिर 467 नंबर धारा मूल्यवान प्रतिभूति बिल इत्यादि की कूट रचना। 468 नंबर धारा
छल के प्रयोजन से कूट रचना। 469 नंबर धारा, ख्याति को अपहानि पहुँचाने के आशय से कूट रचना। 470 नंबर धारा, कूट रचित दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख। फिर इसके बाद 471 नंबर धारा जो है, ये कूट रचित दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का असली रूप में प्रयोग में लाना। 472 नंबर धारा ये बोलता है कि 467 के अधीन दंडनीय कूट रचना के आशय के कूटकृत मुद्रा आदि का बनाना या कब्जे में रखना। फिर 403 ये कहता है अन्यथा दंडनीय कूट रचना करने के आशय से कूटकृत मुद्रा आदि का बनाना या कब्जे में रखना। फिर 474 नंबर धारा है, धारा 466 या 67 में वर्णित दस्तावेज से कूट रचित जानते हुए और उसे असली रूप में उपयोग में लाने का आशय रखते हुए कब्जे में रखना। फिर 475 आता है धारा, एक कहता है 467 में वर्णित दस्तावेज के अभिप्रमाणीकरण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली अभिलक्षणा या चिन्ह की कूटकृति बनाना या कूटकृत चिन्ह युक्त पदार्थ को कब्जे में रखना। फिर 476 ये कहता है धारा 367 में विड़त दस्तावेजों से भिन्न दस्तावेज के अभिप्रमाणीकरण के लिए उपयोग में लाई जाने वाली अभिलक्षणा या चिन्ह को कूटकृति बनाना या कूटकृत चिन्ह युक्त पदार्थ को कब्जे में रखना। फिर 477 नंबर धारा, बिल, दत्तक ग्रहण, प्राधिकार पत्र या मूल्यवान प्रतिभूति को कपटपूर्वक रद्द नष्ट करना आदि करना। 477 का ये लेखा का मिथ्याकरण। फिर आता है संपत्ति चिन्हों और अन्य चिन्हों के विषय में। फिर ये 478 जो है ये खत्म हो गई। फिर 469 संपत्ति चिन्ह है, 479 संपत्ति गृह हो गया। 480 जो है मिथ्या व्यापार चिन्ह का प्रयोग किया जाना। फिर 481 है मिथ्या संपत्ति चिन्ह को उपयोग में लाना। फिर 482 है मिथ्या संपत्ति चिन्ह का उपयोग करने के लिए दंड। 483 अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग में लाए गए संपत्ति चिन्ह का कूटकरण। फिर 484 लोक सेवक द्वारा उपयोग में लाए गए चिन्ह या का कूटकरण। फिर आपका आ जाता है 485 संपत्ति चिन्ह के कूटकरण के लिए कोई उपकरण बनाना या उस पर कब्जा। फिर 486 कूटकृत संपत्ति चिन्ह से चिन्हित माल विक्रय। फिर 487 है नंबर धारा, किसी ऐसे पात्र के ऊपर मिथ्या चिन्ह बनाना जिसमें माल रखा है। फिर 488 नंबर धारा में ये बताता है किसी ऐसे मिथ्या चिन्ह को उपयोग में लाने के लिए दंड। फिर 489 नंबर धारा है कि क्षति कारित करने के आशय से संपत्ति चिन्ह को बिगाड़ना। फिर आता है करेंसी नोट और बैंकों के विषय में। 489 का एक बताता करेंसी नोटों या बैंकों जो है करेंसी नोट या बैंक नोटों का कूटकरण। फिर 489 का आता है कूट रचित या कूटकृत करेंसी नोटों या बैंक नोटों को असली के रूप में प्रयोग में लाना। फिर 489 का कूट रचित या कूटकृत करेंसी नोटों या बैंक नोटों को कब्जे में रखना। फिर 489 घ है
करेंसी नोटों या बैंक नोटों की कूट रचना या कूटकरण के लिए उपयोग उपकरण या सामग्री बनाना या कब्जे में रखना। फिर 489 करेंसी नोटों या बैंक नोटों के सादृश्य रखने वाले दस्तावेज की रचना या उपयोग। फिर आपका आता है अध्याय 19, जिसमें कि सेवा संविदाओं के आपराधिक भंग के विषय में है। ये 490 खत्म हो गया। फिर 491 है असहाय व्यक्ति की परिचर्चा करने की और उसकी आवश्यकता की पूर्ति करने की संविदा का भंग। फिर 492 खत्म हो गई। फिर अध्याय 20 है, ये अगले चैप्टर में हम लोग कवर करेंगे अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।